वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये भारत का आधिकारिक राष्ट्रगीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। बाद में ये गीत आनंद मठ में उपन्यास में शामिल हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बेहद असरदार राष्ट्रवादी गीत बन गया। इसे पहली बार 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की ओर से आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगीत के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। तब से अब तक कई मौक़ों पर कई बार ये गीत गाया गया है और कई बार अलग अलग तरह के विवाद भी इसे लेकर सामने आते रहे हैं। ताज़ा विवाद 15 अगस्त 2026 का है जो अब तूल पकड़ चुका है। वजह जानने के लिए पहले ज़रा ये वीडियो देखिए। बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम्ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। ये वही वीडियो है जिसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर देश भर में गजब का सियासी बवाल मच गया और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठने लगे। कई प्रदेशों में सोनिया गांधी पर FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी। दरअसल ये सारा विवाद स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में तिरंगा फहराने के दौरान हुआ। 15 अगस्त के दिन कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गीत बज रहा था। उसी दौरान सोनिया गांधी को कांग्रेस नेताओं से बातचीत करते हुए देखा गया। इस दौरान उनके कुछ हाव भाव भी नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद सोनिया गांधी पर सवाल उठाए जाने लगे। उनके खिलाफ देश भर में पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें लिखा गया कि राष्ट्रगीत गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी मौजूद थीं। मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित खबरों और वायरल वीडियोज़ के मुताबिक राष्ट्रगीत का शुरुआती हिस्सा गाए जाने के बाद और गीत जारी रहने के दौरान सोनिया गांधी ने वहाँ मौजूद लोगों को कुछ इशारे किए और बातचीत की। उनके हाव भाव से पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि उन्हें गीत को जारी रखने पर आपत्ति थी। उनके इशारों और व्यवहारों का सही रूप, स्वरूप, मंशा और मकसद क्या था, इसकी जांच कराई जाए। एक अन्य वीडियो में राहुल गांधी को ये कहते देखा जा सकता है कि हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। अगर जांच में ऐसा व्यवहार साबित होता है तो ये न केवल वंदे मातरम गीत के प्रति गंभीर अनादर होगा बल्कि देश के लोगों की भावनाओं और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े संवैधानिक मूल्यों के प्रति चिंताजनक उपेक्षा भी होगी। लिहाजा मांग की जा रही है कि वंदे मातरम गीत के अपमान पर प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट की धारा 3 और BNS की धारा 196 और 270 के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर FIR दर्ज की जाए। वंदे मातरम जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत बनाया गया है, उसके अपमान को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सर्कुलेट सोशल मीडिया पे लगातार किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 और 196 इन दोनों के तहत FIR दर्ज की जा सकती है। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो कि 1971 का एक्ट है और रिसेंटली उसको अमेंड करके वंदे मातरम को भारतीय गीत का दर्जा देके उसमें ऐड किया गया है। इन तीनों ही सेक्शंस में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। तीनों सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस को जब शिकायत दी जाती है तो उसमें FIR दर्ज करना आवश्यक हो जाता है। यही नहीं, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वंदे मातरम का अपमान कर कांग्रेस ने पाप किया है। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रहे। 80 साल के बाद
बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, आपके द्वारा किया गया ये पाप देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान भी सामने आया, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि मैं कभी वंदे मातरम नहीं गाता था और आगे भी कभी नहीं गाऊंगा। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है। भाई मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले। कुल मिलाकर फिलहाल वंदे मातरम को लेकर विवाद का एक नया राजनीतिक दौर चल रहा है, लेकिन इसे समझने के लिए एक बात पहले साफ करनी जरूरी है कि असली बखेड़ा किस बात पर हो रहा है। दरअसल मुख्य विवाद गीत के पूरे 6 भागों को गाने और उसे अनिवार्य बनाने को लेकर है। मोदी सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित की है, जिसके तहत अब तक जो मान्यता और कानूनी सुरक्षा राष्ट्रगान यानी जन गण मन को मिली है, वही राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी दी जाएगी। संशोधित धारा 3 में प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत को गाने से रोकेगा या किसी प्रकार की बाधा डालेगा, उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। अब कांग्रेस कह रही है कि उसे वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पूरा वंदे मातरम गीत गाने में समस्या है। यानी असल विवाद वंदे मातरम गीत के पूरे 6 भागों को गाने को लेकर है और संविधान में भी शुरुआती 2 अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता मिली है, ना कि पूरे गीत को। ये कांग्रेस दलील भी दे रही है। इसके शुरुआती पहले 2 अंतरों में मूल रूप से भारत भूमि की प्राकृतिक सुंदरता और भारत भूमि की यानी मातृभूमि की वंदना है, लेकिन बाद के अंतरों में मातृभूमि की तुलना दुर्गा, कमला, लक्ष्मी जैसी देवी स्वरूपों से की गई है। इसलिए कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं की आपत्ति है कि एक धार्मिक देवी की उपासना के रूप में लिखे गए हिस्से को सभी भारतीयों के लिए अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित वंदे मातरम गीत में कुल 6 भाग हैं, जिसका हिंदी अर्थ भी हम आपको बताते हैं। पहला भाग है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ है, वंदे मातरम का सीधा सा अर्थ है, हे मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे माँ, तुम्हारी धरती पानी से भरपूर है, यहाँ फल फूल और अन्न की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे खेत हरी भरी फसलों से भरे हुए हैं। तुम्हारी ठंडी और सुगंधित हवा लोगों को सुख देती है। हे मातृभूमि तुम्हें प्रणाम है। अब दूसरा भाग देखिए, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम वाला। इसका अर्थ है, तुम्हारी चांदनी रातें बहुत सुंदर हैं, पेड़ पौधे फूलों से लदे हुए हैं और पूरी धरती सुंदर दिखाई देती है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है और तुम्हारी बोली मधुर है। तुम अपने बच्चों को सुख और आशीर्वाद देने वाली माँ हो, तुम्हें प्रणाम है। तीसरा भाग देखते हैं, सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले वाला। इसका अर्थ है, करोड़ों लोगों की आवाज़ तुम्हारी शक्ति बनकर गूंजती है, करोड़ों हाथ तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हैं। फिर कौन कह सकता है कि हमारी मातृभूमि कमज़ोर है? तुम अपार शक्ति वाली हो, तुम अपने बच्चों को संकट से बचाने वाली और शत्रुओं को परास्त करने वाली हो। हे माँ तुम्हें प्रणाम है। चौथा भाग देखिए, तुम ही विद्या तुम ही धर्म वाला। तुम ही हमारा ज्ञान हो और तुम ही हमारा धर्म हो। तुम हमारे हृदय में बसती हो, तुम ही हमारे जीवन की आत्मा और प्राण हो। तुम्हारे हाथों की ताकत भी तुम हो और हमारे दिल की भक्ति भी तुम हो। हम तुम्हारी छवि को अपने मन और मंदिरों में स्थापित करते हैं। हे मातृभूमि तुम्हें प्रणाम है। पांचवा भाग देखते हैं, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी वाला। इसका अर्थ है, तुम शक्ति के रूप में माँ दुर्गा जैसी हो, तुम समृद्धि देने वाली माँ लक्ष्मी हो और ज्ञान देने वाली माँ सरस्वती जैसी हो। तुम पवित्र, अनुपम और समृद्ध हो। तुम्हारी धरती जल, फल और प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। हे माँ तुम्हें प्रणाम है। अब देखिए छठवां और आखिरी भाग, श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ है, तुम हरी भरी सरल सुंदर और मुस्कुराती हुई धरती हो। तुम हमारा पालन पोषण करती हो और हमें जीवन देती हो। हे मातृभूमि तुम्हें बार बार प्रणाम है।
तो ये हुए वंदे मातरम गीत के सभी 6 भाग और उनका हिंदी अर्थ। हालांकि भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के पहले 2 पदों को ही आधिकारिक मान्यता दी गई है, जिसे हाल ही में संसद में भी गाया गया है। अब जरा कांग्रेस से जुड़ा इसका इतिहास देखना भी जरूरी है। ये बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है जो जानना जरूरी है। दरअसल साल 1937 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने फैसला किया था कि राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे गाए जाएंगे। वजह यह थी कि बाद के अंतरों में धार्मिक संदर्भ हैं जो हिंदुओं के अलावा दूसरे धार्मिक समुदायों के लिए असहज हो सकते हैं। यानी ये फैसला आज कांग्रेस ने पहली बार नहीं लिया है, ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय का कांग्रेस का पुराना फैसला है। फिर सवाल ये है कि अब 2026 में विवाद क्यों उठा? दरअसल केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए प्रोटोकॉल और पूरे गीत के गायन पर जोर दिया है। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के समारोह में पहली बार वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले गाने की व्यवस्था की गई और जुलाई 2026 में संसद ने वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने वाला कानून भी पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी पर देश भर में राजनीतिक बहस और बवाल हो रहा है। बहस तेज हो गई है। कांग्रेस की मुख्य दलील ये है कि वंदे मातरम गीत के पहले 2 अंतरे ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय सभाओं के लिए मंजूर किए गए थे, लेकिन पूरे 6 भाग को अनिवार्य करना जरूरी नहीं है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पूरे गीत को आधिकारिक कार्यक्रमों में अनिवार्य करने की व्यावहारिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। और 15 अगस्त 2026 को बीजेपी ने आरोप लगाए कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम गाने पर आपत्ति की, जबकि कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज किया है। उसका कहना है कि सोनिया गांधी सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने को कह रही थी इशारों में। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान भी सामने आया। कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद का पूरा वर्षन गाया गया। पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। आज कांग्रेस अधिवेशन, आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया। इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी नेता और समर्थक कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद उन्हें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस का बचाव करने के लिए उतारा गया है, लेकिन वो कबूल कर बैठे कि वंदे मातरम का पूरा संस्करण इसलिए गाया गया क्योंकि संसद ने इसकी अनुमति दी है। हालांकि दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने सोनिया गांधी की लगातार आपत्ति को बचाने की कोशिश कर कहा कि वो तो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि विवाद सिर्फ देशभक्ति बनाम देशद्रोह का नहीं है, इसके पीछे कुछ सवाल भी हैं। पहला सवाल है ऐतिहासिक सवाल, क्या वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का महान राष्ट्रगीत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, इसका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। दूसरा सवाल है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा कि क्या वंदे मातरम गीत में धार्मिक प्रतीक मौजूद हैं? तो इसका जवाब है हाँ, शुरुआती 2 अंतरों के बाद देवी स्वरूपों के संदर्भ जरूर मिलते हैं। तीसरा सवाल है जो राजनीतिक सवाल है और बेहद अहम है, वो ये कि क्या वंदे मातरम के पूरे 6 भागों को सभी भारतीयों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि जो विवाद फिलहाल हो रहा है उसकी असली वजह यही सवाल है।
यानी यही वो सवाल है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मतभेद हो रहे हैं और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत मानने से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के मंचों पर ही इसे व्यापक लोकप्रियता मिली थी। भारत सरकार के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इतिहास पृष्ठ के अनुसार भी कांग्रेस अधिवेशनों में वंदे मातरम गाया जाता था। सरल भाषा में कहें तो कांग्रेस वंदे मातरम नहीं गाती क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण चाहती है, ये कहना ऐतिहासिक रूप से अधूरा होगा। उसी तरह ये कहना भी अधूरा होगा कि वंदे मातरम में कोई धार्मिक संदर्भ है ही नहीं। यानी असल कहानी दो धड़ों के बीच है। एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रगीत है, तो दूसरी तरफ उसके कुछ मूल अंतरों में मौजूद धार्मिक प्रतीक और उन्हें लेकर 1937 से चला आ रहा विवाद है। अब ये विवाद कहां जाकर थमेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल वंदे मातरम को लेकर देश भर में गजब का बवाल मचा हुआ है। इसीलिए हमने सोचा कि इस बारे में पूरा एक्सप्लेनर आपको बताया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये विवाद है क्या। इस बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।